नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव खबर 24/7 में। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने में लग गई हैं। ऐसे में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तीखी बहस भी छिड़ी हुई है। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर 24/7। धन्यवाद आपका। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को साधने का प्रयास किया है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो। बीजेपी इसके कटाक्ष में क्या कुछ लाने वाली है? कटाक्ष में नहीं, देखिए ये घोषणा पत्र इन्होंने 2023 के चुनाव के पूर्व भी लाया था। हमसे ज़्यादा महतारी बंधन से ज़्यादा 15,000 महिलाओं की देने की बात कही थी। 3100 धान खरीद की जगह 3200 की बात कही थी और कर्जा माफ़ी की बात कही थी। लेकिन एक बात भूपेश दाऊ जी ने 1 साल पूर्व कहा था कि रोटी जलने से पहले पलट देना चाहिए, तो प्रदेश की जनता ने रोटी जलने से पहले पलट दिया। अब जो इनके झूठे वायदे थे उसको देखा है। विनाश के कालखंड को प्रदेश की जनता ने 5 साल बर्दाश्त किया है, झेला है। अब तो सुशासन की सरकार आई है। नहीं तो आपको ध्यान होगा कि इसी प्रदेश में युवा निर्वस्त हो गया था। पीएससी में पैसा लेकर परिवारवाद को आगे बढ़ाया गया। तो जितने भी शराबबंदी के वायदे को लेकर आए, या बेरोजगारी भत्ता, या नियमितीकरण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सिंचाई का रकबा दुगना करना, 4 सिलेंडर, तमाम वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादे पे काम नहीं हुआ। तो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। तो अब कोई भी घोषणा पत्र लेके आए, देश में अभी एक ही बात चल रही है, अब की बार 400 पार। कुछ ही दिन अब रह गए हैं लोकसभा चुनाव को। ऐसे में कांग्रेस ने तो आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी कब तक अपना घोषणा पत्र लाने वाली है? बहुत शीघ्र ही बीजेपी का घोषणा पत्र आपके समक्ष आ जाएगा। लेकिन मोदी जी की गारंटी पे प्रदेश की जनता भरोसा कर रही है, और वो गारंटी है पूरे होने की गारंटी। आप देखिए, हम जितने शानदार तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। शुद्ध पेयजल पहुँचाना केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी थी, लेकिन 21वीं सदी में हमको करना पड़ रहा है। शौचालय महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन 21वीं सदी में जब 11 करोड़ महिलाओं को शौचालय देकर सम्मान का विषय बनाया जाता है, तब प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देती है। जब चूल्हे से आज़ादी देकर गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाया जाता है, 11 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर दिया जा चुका है। पीएम आवास के माध्यम से उन गरीबों के सर पे छत देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। वहीं जब इनकी 5 साल की सरकार थी तो भूपेश दाऊ जी ने कहा था, चूंकि पीएम आवास नाम है इसलिए पूरा पैसा जब प्रधानमंत्री देंगे तब ये पीएम आवास गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे, राजीव न्याय योजना चला रहे थे। तो मैं उनके माध्यम से पूछना चाहता था कि क्या राजीव न्याय योजना का पैसा 10 जनपद से आता है जो आप चला रहे हो? तो प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया, जिसका परिणाम आपके समक्ष है कि प्रदेश की जनता ने न्याय कर दिया है। महंत जी का बयान सामने आया था, जिसको लेकर आप लोगों ने एक पोस्टर भी जारी किया था। उसके बाद अब देवेंद्र यादव का बयान भी सामने आया है कि लाठी चलेगी। क्या कहेंगे? अगर देवेंद्र यादव जी को संविधान बदलने के लिए लाठी मारने की आवश्यकता है तो जाएं और 10 जनपद पे जो भी गांधी परिवार का सदस्य मिले उसको बराबर लाठी मारे, क्योंकि आपातकाल लगा के संविधान की आत्मा में संशोधन करके जो इन्होंने पाप किया है उसका भुगतान तो लाठी से भी नहीं होगा। बीजेपी लाठी खाने को तैयार है, लेकिन एफआईआर क्यों नहीं करवा रही? देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। चरणदास महंत जी काफ़ी सम्मानित नेता हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। उनसे केंद्र के नेतृत्व ने ज़बरदस्ती ऐसी बातें करवाई है कि नरेंद्र मोदी जी का सरफरोश, और ये जो चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, आप देखिए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी नीच है, ऐसी बातें लगातार कांग्रेस पार्टी के कई अलग अलग नेताओं ने लगातार कही है। लेकिन देश की जनता ने अपार स्नेह और प्रेम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। अब की बार 400 पार का भी संकल्प देश की जनता ने अपने कंधे पर उठाया है। अब देखिएगा आप कि ये 400 पार का संकल्प अक्षरशः पूरा होगा। कांग्रेस लगातार ईटी को लेकर भाजपा पर हमलावर रहती है, क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र है। जब आप देखेंगे आज़ाद भारत के, जैसे ही आज़ाद भारत हुआ था तो जीप घोटाला आया था, फिर राजीव जी के समय बोफोर्स घोटाला आया, फिर सोनिया जी के समय 2G 3G 4G जीजा जी जैसा घोटाला आया, और फिर प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं
तो 2161 करोड़ रुपए का तो साबित हो चुका है, ईडी ने उसमें चार्जशीट में लगाया हुआ सारा डिटेल, और लोग जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा। तो क्या न्यायालय भी बायस है? आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हालांकि एक विषय जो महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेतागण हैं उनको न संविधान पे भरोसा है, न संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा है, न ईवीएम भरोसा है। इनको भरोसा सिर्फ परिवारवाद पे है, जिसको जनता ने नकार दिया। छत्तीसगढ़ में 3 चरण में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 19 तारीख को है। प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आइए मिलकर कमल खिलाते हैं और देश को सशक्त करने के लिए, विकसित भारत के लिए, सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने मतदान की आहुति करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को मुहर लगाए और सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी के संकल्प को हृदय में धारण करके आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ऋषिकांत पांडे जी, जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा की। ऐसी चर्चाएं आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन भीमराव के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।